नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे दूसरा चैप्टर को लेकर। दूसरे चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके हम बोर्ड एग्जाम को देखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज का दूसरा चैप्टर है क्लास 10 का बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद। अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल। यही दूसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद से कौन कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन की हम लोग चलेंगे, हम आज बात करने वाले हैं हम लोग देखते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की ओर, यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की ओर। कौन सी? 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की हम लोग देखेंगे। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। महत्वपूर्ण सूत्र यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहले हम लोग बात करेंगे द्विघात को लेकर। द्विघात बहुपद, उसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, पहले हम द्विघात बहुपद में बात करते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं कि इसको जिसमें 2 घात रहता है, उसके बारे में हम लोग। और त्रिघात बहुपद वैसे बात करेंगे जिसमें 3 घात रहता है, उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। मानक रूप का पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मानक रूप क्या होता है। मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, जहां a, b और c एक वास्तविक संख्या हो, साथ ही में एक नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन हो। पहला हम लोग बात करेंगे, अगर आपसे पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा बराबर तो माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। उसके बाद पूछेगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तीसरा हम लोग देखते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। कैसे आपसे सवाल पूछेगा, इस पर हम आपको सवाल देते हैं। मान लीजिए आपको कहता है 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये द्विघात बहुपद है, दिया हुआ आपको है। द्विघात बहुपद है, कौन सा है? आप कहेंगे द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कैसे पता करेंगे? जिसके पावर में 2 रहता है, जिनके पावर में 2 रहता है वह क्या द्विघात बहुपद कहलाएगा। जिसके पावर में 3 रहता है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसमें 2 घात रहता है उसको द्विघात, जिसमें 3 घात रहता है उसको त्रिघात कहते हैं। ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछेगा पहले आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे? इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का गुणांक और b का गुणांक लास्ट में कांस्टेंट जो है। x² का गुणांक आप कहेंगे a बराबर 2 है, और b बराबर आप कहेंगे 5 है, और c बराबर 3 है। अगर आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, 1 नंबर में अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान होता फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बी का मान कितना है? आप कहेंगे ए का मान 2 है, बी का मान 5 है, तो 5/,
ए का मान 2 है, तो 2 माइनस 2/5, सॉरी 5/2। अगर इसी में आपको कहेगा, मान लेते हैं अगर कहेगा अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, क्या अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए क्या होता है, सी बाई ए। सी का वैल्यू देखेंगे आप, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 3 है, 3। ए का वैल्यू फिर कहता है, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 2। ठीक है, अगर आपको कहता 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालिए, ये तो 2 नंबर था। अगर इसी में कहेगा आपसे क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकाले, तो आप कहेंगे माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस है तो माइनस बी का मान कितना है, आप कहेंगे बी का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 बाई ए का मान कितना है 2, ए का मान 2। ठीक है, और इसमें अगर आपको कैसे पता चलेगा कि इतना वैल्यू होता है नहीं, हम आपको करके दिखा देंगे। यहां हम आपको करके दिखाते हैं। अगर देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कैसे होता है, ध्यान देंगे, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आप अल्फा अल्फा को काट देंगे, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बचेगा क्या, बीटा, क्या बचेगा बीटा, बीटा प्लस प्लस बीटा, बीटा काट दिया, क्या बचा अल्फा, यानी क्या बचा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। आप बताएंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए बटा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यानी अगर उल्टा एक स्टेप अप करते हैं, माइनस बी बाई ए क्रॉस जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ए बाई सी, ए को कैंसिल किया, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यही माइनस बी बाई ए हम लोग लिखे थे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए। उसके बाद अगर आपसे पूछ देगा, फिर हम लोग फिर चौथा नंबर हम लोग देते हैं। चौथा नंबर कहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर कहेगा मान निकालने के लिए, तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में अगर आपको कहेगा, आप कहेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब लिख सकते हैं, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ क्या देंगे, माइनस बी बाई ए, बी बाई ए का क्या कर देंगे, स्क्वायर है दिया हुआ तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहां से आपके बन जाएगा, मान लीजिए हम क्या दिए थे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 दिए थे। ए का वैल्यू कितना था, 2 है, ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 2। आप कहेंगे माइनस बी का वैल्यू कितना 5 बाई ए कहता है ए का वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 2, माइनस 2 बाई इतना क्या करेंगे स्क्वायर। आप 2 बार जब गुना करेंगे माइनस 5/2 इंटू माइनस 5/2, आप कहेंगे माइनस और माइनस कट गया, 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 गुना 5 25 25, 2 गुना 2 2 दूनी 4, यानी आपका जवाब आ गया, क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 25/4, 25/4। और इसी में अगर आपसे सवाल पूछ देगा, ठीक है, अगर इसी में अगर आपसे पूछ देगा क्या अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर डायरेक्ट ही अगर पूछ देगा, तो भी घबराने की जरूरत नहीं। अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट ही आप बताएंगे कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए का क्या करना है स्क्वायर, माइनस बी बाई माइनस का माइनस बी का वैल्यू आप बताएंगे कितना है 5, और बाई ए है तो ए का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 2, डायरेक्ट क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो भी आपको 25/4 ही आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार है तो वो कर जाता है। क्यों, रीजन है ए के पावर n है, 2 कंडीशन बनता है, एक ऑड नंबर का,
एक इवन नंबर का, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, क्या होती है, विषम संख्या कहते हैं। और इवन नंबर का मतलब सम संख्या, ठीक है। अगर ओड नंबर रहेगी तो आपको वह माइनस में ही रहेगा, या सिंबल की अगर बात करेंगे माइनस अगर आन दे देते हैं तो वह विषम क्यों, देखिए एक एग्जांपल हम बात करते हैं इस पर। 2 के पावर आपको हम -3 दिए, अब आप कहेंगे कौन सी संख्या, आप कहेंगे कौन सा, विषम संख्या। तो इसको 3 बार करना है तो कीजिए आप 2 के पावर -2 के पावर -2 गुना -2 गुना -2। आप ध्यान देंगे माइनस, ये माइनस क्या हुआ, कट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हुआ 8। एक ये माइनस है तो ये माइनस लगा हुआ ही रह गया। इवन नंबर वाला हम लोग अगर देखते हैं, इवन नंबर वाला अगर हम लोग देखते हैं, अगर -2 के पावर 4 दिए तो आप कहेंगे ये 4 कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे सम संख्या, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए। 2 को 4 बार अगर लिखेंगे आप अगर गुना के फॉर्मेट में, कितनी बार, अगर 4 बार हम लोग लिखते हैं तो ध्यान देंगे ये माइनस गुना में ये कट गया, सेकेंड वाला ये और ये कट गया। आप कहेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना 16 आपके ये जवाब आ जाएगा। यानी समझाने का मतलब मेरा क्या था, -a के पावर n है, -a के पावर n है, 2 कंडीशन बनेगा। अगर सम बनेगा तो वह प्लस में आएगी, अगर विषम बन गया, अगर विषम संख्या आई तो वह माइनस में बनेगा। सिर्फ इसको आप याद रखेंगे तो ध्यान में इस बात को रहना चाहिए। अगला हम लोग बात करते हैं